नमस्कार, मैं अम्बरीश कुमार। जनादेश की चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के शिक्षकों की, गुरुजी की। एक बयान आया मंत्री जी का, उन्होंने बताया कि कुछ लोग गलत जानकारी दे रहे हैं कि 1621 शिक्षकों की मौत हुई है कोरोना के पंचायत चुनाव के दौरान, कोरोना की दूसरी लहर में। उन्होंने बताया कि सिर्फ 3 शिक्षकों की मौत हुई है। दूसरी तरफ मैं जिले जिले से जो खबरें आ रही है, अभी हमारे एक दर्शक जो है देवेंद्र यादव जी ने लिखा, सिर्फ महोबा जिले में 10 शिक्षकों को श्रद्धांजलि दी जा चुकी है। ऐसे ही झांसी का हाल है। कई सारे जिलों में जहां कलेक्टर ने खुद ही श्रद्धांजलि दे दी होगी दर्जनों की। उस हालात में अगर सरकार का कोई मंत्री इस प्रकार का बयान देता है तो दुर्भाग्यपूर्ण ही माना जाना चाहिए। दूसरी तरफ जो शिक्षकों की मृत्यु हुई है उनको मुआवजा कैसे मिलेगा, इसके जो नियम बनाए गए हैं वो लगता है पासपोर्ट बनाने के समान है। किसी भी शिक्षक की अगर मृत्यु हुई तो इतने सारे सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं, इतनी सारे उसके अंदर नियम डाल दिए गए कि बहुत मुश्किल है, जिस पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ खास मेहमान हैं जिससे हम आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ लखनऊ से वीरेंद्रनाथ भट्ट जी हैं, लखनऊ से ही संजय शर्मा है 4PM से, राजनीतिक टीकाकार विभूति नारायण राय जी हैं, पूर्व पुलिस अफसर हैं नोएडा से। संजय जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपने खबर भी ली है इस सब के मामले पे और देखा भी है, हर जिले में शिक्षकों की मौत हुई है, लेकिन सरकार की क्यों पर्दा डाल रही है, क्या वजह इसकी? देखिए अमरीश जी, सरकार पहले तो कह रही थी, आपने सुनाई था मुख्यमंत्री जी का बयान एक टीवी चैनल पर चल रहा था कि पट्टी चली थी कि कोरोना के केस बहुत कम है। बड़े खुश हो रहे हैं कि कोरोना के केस लगातार कम होते चले जा रहे हैं। और जिस FIR का भट्ट जी जिक्र कर रहे थे, मेरे हिसाब से तो वो अघोषित FIR है परिजनों को कि अगर तुमने ज्यादा छूट छपड़ करी तो FIR अब तुम पे हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में जो चलन चल रहा है वो केवल ये चल रहा है कि जो बोलेगा उसको धमकाया जाएगा, जो बोलेगा उस पर FIR कराई जाएगी, सच नहीं बताया जाएगा। उत्तर प्रदेश का एक भी गांव ऐसा नहीं है अमरीश जी, मैं पिछले दिनों उन्नाव के कई गांवों में दौरा करके आया जहां लाशों को लेके, मौतों को लेके हाहाकार नहीं मचा हुआ है। उन्नाव के एक गांव में गया, वहां बताया उन्होंने कि 2 महीने में 25 लोग अपनी जान दे चुके हैं। शिक्षकों की एक सूची, बाकायदा सूची आती है, शिक्षक संघ के नेता देते हैं, उसमें शिक्षक का नाम लिखा होता है, मोबाइल नंबर लिखा होता है, पता लिखा होता है। बात सिर्फ मुआवजे की नहीं है, मुआवजे की होती सरकार दे देती, बात बदनामी की है। बात इस बात की साबित करने की है कि आप हत्यारे साबित हो जाएंगे, आप इस बात के लिए दोषी साबित हो जाएंगे कि आप हजारों मौतों के कसूरवार हैं, क्योंकि आपने पंचायत चुनाव को लेकर बलि में चढ़ा दिए थे लोग। आप इस कलंक से बचना चाहते हैं, इसलिए आप ऐसी शर्तें डाल रहे हैं जिससे साबित हो सके कि शिक्षक ड्यूटी पे नहीं मरा है, शिक्षक घर पे मर गया, शिक्षक किसी और बीमारी से मर गया, पंचायत चुनाव की ड्यूटी से नहीं मरा। सरकार की पूरी कोशिश है कि पंचायत चुनाव के कारण उस पर सवाल ना खड़े हो, पूरी बदनामी ना खड़ा हो। हकीकत ये है अमरीश जी कि गांव गांव में जनता का गुस्सा फूट रहा है। लोग कह रहे हैं कि बंगाल के चुनाव और उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव ने आज देश को यहां पर आगे खड़ा कर दिया है। जो गांव गांव में लाशों का मातम बन गया है, ढेर लग गए हैं। बलिया में लाश पेट्रोल डाल के, टायर डाल के जलाई जा रही है, गंगा के तट भर गए हैं। केवल सरकार आंकड़ा छुपाने में लगी हुई है। मजे की बात और हैरानी की बात यह है कि कोरोना के केस में आप इतनी कमियां दिखा रहे हैं, लेकिन मौतें अभी भी गांव से उतनी सूचना आ रही है। तो ये सारी मुआवजे की शर्तें सिर्फ इसलिए डाली गई हैं कि ये साबित कर सके कि पंचायत चुनाव हमने शांति से करा लिए। पंचायत चुनाव में ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब व्यक्ति घर पे ट्रेनिंग करने जाता है, जब घर पे व्यक्ति बिस्तर उठा के जाता है, तो वो चुनाव का हिस्से का भागीदार हो जाता है। जिस समय वो घर से चुनाव के लिए कदम निकालता है कि आज मुझे ट्रेनिंग पे जाना है, आज मुझे ड्यूटी पे जाना है, तो वो चुनाव के हिस्से का एक सहभागिता होता है। RT-PCR गांव में किसका हो रहा है? आज की तारीख में हमने कम से कम 1 दर्जन गांव में देखा। खुद हेल्थ मिनिस्टर ने टीवी चैनल पे कहा कि हम गांव में एंटीजन करा रहे हैं, इसकी रिपोर्ट जल्दी आ जाएगी। RT-PCR शहर में करा रहे हैं। इसमें शर्त डालने का मतलब यह है, RT-PCR की रिपोर्ट लाओ, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लाओ, FIR लाओ। केवल सरकार ये पर्दा डालना चाहती है कि पंचायत चुनाव में उत्तर प्रदेश में हत्याएं नहीं हुई। मैं इसको हत्या इसलिए कह रहा हूं कि जो वो मौत है वो साधारण मौत नहीं है, वो 304A के लिए दोषी है वो लोग। वो निर्वाचन आयोग के खिलाफ FIR होनी चाहिए कि उन्होंने इस मौत के तांडव को उत्तर प्रदेश में फैलने का मौका दिया। जी संजय शर्मा जी, संजय जी मैं आपसे एक चीज जानकर, संजय शर्मा, ये शिक्षा मित्र बड़ी संख्या में मरे हैं और मुआवजे की बात है, ऐसा तो नहीं कि सरकार मुआवजे के डर से संख्या को ही किनारे कर रही हो? जी मुझे नहीं लगता अमरीश जी के पैसे का इतना बड़ा सवाल है।
जहां तक पहले वाली मौतों की खबर की बात है, चाहे वो अकाल को लेकर हो, चाहे वो भूख को लेकर हो, या वो कर्जे को लेकर हो, वो सरकार की जो कार्य पद्धति थी उस पर सवाल खड़ा करती थी कि आपकी पॉलिसी ऐसी थी कि जिसके कारण किसान ने या किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली या भूख से मर गया आदमी। लेकिन कोरोना किसी सरकार का पैदा किया हुआ सिस्टम नहीं था, वो एक आपदा थी, अंतरराष्ट्रीय आपदा थी। आप उस आपदा के आंकड़े छुपाने की कोशिश में पहले दिन से लग गए, और ये जो ट्रेंड अब सेट किया आपने, वो केवल ट्रेंड इसलिए सेट किया कि आप फेस करना चाहते हैं कि आपसे एक चूक हुई पंचायत चुनाव में, और वो चूक इतनी भारी इसलिए भी पड़ गई, आपने सोचा था कि पंचायत चुनाव में क्लियर स्वीप होगी, मुख्यमंत्री मेहनती हैं, ईमानदार है, मुझे इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनके सलाहकार इतने बढ़िया हैं, उन्होंने वो बता दिया मुख्यमंत्री जी आप तो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट दावेदार हैं, आपकी ब्रांडिंग तो इतनी बढ़िया है, पंचायत चुनाव कराएंगे क्लियर स्वीप आ जाएगी। 1995 से आज तक का इतिहास भी ये रहा है कि जिस सरकार ने पंचायत चुनाव कराए हैं, शुद्ध भाषा में लट्टे का चुनाव होता है तो सरकार का ही बहुमत रहता है। उस सलाहकारों की बात थी कि आपकी क्लियर स्वीप आएगी, एमएलसी के चुनाव होने इतने, उनसे भरे जाने, हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी, विधानसभा में आप आई जाएंगे ब्रांडिंग के बाद। लेकिन एक तरफ तो मुंह की इतनी तगड़ी खाई बीजेपी ने, तो योगी आदित्यनाथ जी के कार्यशैली पे सवाल खड़े होने शुरू हो गए। जो विधायक, जो पार्टी के नेता चुप रहते थे, मुखर होने लगे। सीतापुर के विधायक ने ऐलानिया कह दिया कि अगर मैं कुछ कह दूंगा तो मुझ पर राजद्रोह लग जाएगा। एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह रहा है मैं धरने में बैठ जाऊंगा। सेंट्रल मिनिस्टर चिट्ठी लिख रहा है मेरा फोन नहीं उठाते। विधायकों तो की गिनती नहीं है, 5 विधायक मर गए। ऐसे में अगर पंचायत चुनाव में ये आ जाएगी सूचना कि 1621 शिक्षक मर गए पंचायत चुनाव में, तो जिस आदमी का ये फैसला था उसके ऊपर सवाल खड़े होंगे कि आखिर पंचायत चुनाव कराने की ऐसी क्या मजबूरी थी। अब इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि हाईकोर्ट ने आदेश दिया था, हमने तो चुनाव इसलिए करा दिए। अमरीश जी, छोटी सी छोटी घटना, हाईकोर्ट ने कहा लॉकडाउन लगना चाहिए, सरकार गई सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया। पिछली बार विकास दुबे का एनकाउंटर चर्चित एनकाउंटर था, हर व्यक्ति को पता था कि विकास दुबे कैसे मारा गया। सुप्रीम कोर्ट गए, बड़ी कंफर्टेबल के टाइप की एक कमेटी बना दी गई और नतीजा सबने बता दिया था, नतीजा क्या होगा वही नतीजा आ गया। तो सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी जग जाहिर थी, लेकिन अगर हाई कोर्ट ने कहा कि चुनाव करा दिए जाए तो सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं गई, क्योंकि सरकार चुनाव कराने पे आमादा थी। वही नतीजा है कि सरकार छुपाना चाहती है शिक्षकों की मौत, बदनामी ना हो। दिसंबर में 5 या 6 महीने दिसंबर 2020 भट्टी मैं एक बात को टालूंगा। अगर विपक्ष कहता कि चुनाव टाल दिए जाए तो सत्ता कहती कि आपकी हिम्मत ही नहीं हो चुनाव फेस करने की। ये जिम्मेदारी विपक्ष की नहीं है, सरकार के पास सरकार के पास जानकारी थी कि क्या हालत है। और दूसरी चीज, संजय शर्मा ने 5 विधायकों की जो बात कही है, 17 विधायक मेरी जानकारी में 1.5 दर्जन से ज्यादा विधायक सभी दलों के मिला के जिनकी कोरोना से मृत्यु हुई है, कई मंत्रियों की डेथ हुई है। लेकिन अमरीश जी, जैसे भट्टी ने कहा गले की फांस बन जाएगा, तो मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि गले की फांस तो बन गया, मिसाल बनने का कि कल मैं अमरीश जी कह रहा हूँ कि भट्टी ने कहा कि गले की फांस बन जाएगा। आप फाइनेंशियल मैटर से तो गले की फांस से निकल सकते हैं, लेकिन अगर आपने इन 1621 शिक्षकों के परिजनों को मुआवजा नहीं दिया तो 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। शिक्षक इतने मजबूत हालत में हैं, गांव में जा रहे हैं, वो आप गले की फांस तब ज्यादा बन जाएंगे। आपने ये सांप गले में लटका लिया है, अब आप इससे छुटकारा नहीं पा पाएंगे। अंतिम टिप्पणी के लिए आ रहा हूं, अब ये मुद्दा एक राजनीतिक मुद्दे के रूप में बदलेगा और सरकार की फांस तो बनी चुका है, इसमें 2 राय नहीं। अगर मुआवजा नहीं मिलेगा तो हालात क्या होंगे? जी अमरीश जी, मुझसे भाजपा के एक विधायक ने निजी व्यक्ति बातचीत में कहा कि भैया इतने खराब हालात हैं कि गांव में जाने से डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। मैंने उनकी बात हंसी में डाल दी। आज एक वीडियो आया है, हरिद्वार जिले का झबरेड़ा विधानसभा है, देशराज कड़वाल विधायक है, वहां गए हैं। एक व्यक्ति जिसके शायद पिता मरे होंगे, फिर बाल उसके उतरे हुए थे, वो कह रहा है विधायक जी आ गए हो, सम्मान कर दिया, आज दोबारा आ गए तो लठ तैयार रखा है। ये वीडियो वायरल हो रहा है। विधायक सामने खड़ा है, अपने साथियों के साथ खड़ा है, और वो व्यक्ति कह रहा है विधायक जी दोबारा आ गए तो यहाँ लठ तैयार रखा है। गांव में स्थितियां इतनी विस्फोटक हैं कि इस समय विधायक सांसद जाने की स्थिति में नहीं है।
मंत्री के भाई मर गए, मंत्री मर गए, विधायक मर गए, गांव-गांव में लोग मर गए। आप देखिए कितने विधायक, वो कितने सांसद ऐसे हैं जो पिछले 1 महीने में किसी गांव में जाने की हिम्मत कर पाए। विस्फोट के हालात बने हुए हैं गुस्से के मारे। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी बहुत जल्दी हिम्मत करेंगे। मुद्दा बन गया है विधानसभा का, विपक्ष उठाए ना उठाए, आम आदमी के मन में गुस्सा है कि गांव की जो WHO के सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं, मैं जिन गांवों में गया, लोगों ने कहा ना टीम आई है, ना टेस्ट हुए हैं, ना दवा मिली है और ना सैनिटाइजेशन हुआ है। तो आप कागजों पे सरकारी प्रेस नोट पे अगर सरकार चलाना चाहते हैं, वही वाले अफसर जो 1 साल या 1.5 साल या 2 साल में रिटायर होने वाले हैं, उनके जरिए आप राजनीति करना चाहते हैं, तो 2022 में ये भाजपा को बहुत भारी कीमत इसकी चुकानी पड़ सकती है। जी बिल्कुल, हमें भी ऐसा लग रहा है कि प्रदेश सरकार काफी बड़े संकट से गुजर रही है और उसको ध्यान देना होगा। ये फाइनेंस वाला मामला तो है ही है, लेकिन जो राजनीतिक परसेप्शन की जो लड़ाई है उसमें कहीं न कहीं भाजपा बचाव की मुद्रा में है। बहरहाल आज की चर्चा हम यहीं पे समाप्त करते हैं।